ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 शब्द भंडार। ठीक है, और शब्द भंडार के अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसके बारे में? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो देखो, अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों से विचार प्रकट किए जाए। यदि कोई अच्छी रचना कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करने होंगे, है ना? तो वो क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार व्यक्त कर सके, है ना? तो देखो, हर भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होना चाहिए कि जो वक्ता किसे कहते हैं? कहने वाला, है ना? या लेखक होता है, वो अपने कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षिप्त में बोलकर या लिखकर अपने विचार है वो अभिव्यक्त कर सके, अपने विचार है वो प्रकट कर सके, है ना? कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द, है ना? तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसमें या तो वाक्यांश या शब्द समूह के लिए क्या होना चाहिए? एक शब्द होना चाहिए। ठीक है, और शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता तथा गंभीरता आ जाती है ना? तो क्या होता है, यानी बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिलाकर, यानी संक्षिप्त में जो बात कही जाती है उससे क्या होती है? भाषा में क्या होता है? भाषा में संक्षिप्तता आती है, सुंदरता आती है और गंभीरता आती है ना? तो इसमें क्या करेंगे? कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, यानी संक्षिप्त में लिखना। ठीक है ना? जैसे देखो, ये वाक्यांश से देखो, हाथी हाँकने का छोटा भाला। हाथी हाँकने का जो छोटा सा भाला होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अंकुश, है ना? तो इन दोनों के अर्थ में, वाक्यांश और शब्द, इन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना? तो देखो, एक तो कहेंगे कि हाथी हाँकने का छोटा भाला, और एक हम कह देंगे अंकुश, है ना? तो ये क्या हो गया? इस इतने बड़े शब्द का एक शब्द हो गया ये, है ना? पूरे वाक्य का ही एक शब्द हो गया, इसका अर्थ इसमें प्रकट हो जाएगा। ठीक है, जो कहा न जा सके अकथनीय। ठीक है, जो कहा न जा सके अकथनीय, यानी देखो, जो कहा न जा सके, है ना? 5 शब्द है, इन 5 शब्दों से क्या बना दिया गया? संक्षिप्त में क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा, और वो क्या है? अकथनीय। उसी तरह से देखो, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, है ना? जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य। ठीक है, जो कभी बूढ़ा न हो अजर। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। ठीक है, जो जीता न जा सके अजय। जो दिखाई न पड़े अदृश्य। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय, है ना? तो चाहे तो ये कह दो जिसके समान कोई ना हो, चाहे अद्वितीय कह दो, है ना? तो इससे क्या होगा? अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो संक्षिप्त में, यानी छोटे रूप में हम बहुत बड़ी बात कह देंगे, है ना? और भाषा में सुंदरता भी आएगी, है ना? हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, है ना? पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। अब देखो, एक तो इतना बड़ा वाक्य कहेंगे और एक अंतरिक्ष कहेंगे, है ना? तो इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही होगा। ओके, देखो, दोपहर, दोपहर बाद का समय अपराह्न। ठीक है, जो सामान्य से नियम के विरुद्ध हो अपवाद, है ना? अपवाद को क्या होते हैं? जिसके ऊपर नियम लागू नहीं होते, है ना? जिसके सामान्य नियम होते हैं उसके ऊपर लागू नहीं होते, वो होते हैं अपवाद। ठीक है, अब देखो, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। तो चाहे तो सबसे आगे रहने वाला कह दो, चाहे अग्रणी कह दो, अर्थ एक ही होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो पहले जन्म हो अग्रज। देखो, हुआ था ना, कल बात आई थी ना विलोम शब्द में भी, अग्रज और अनुज, है ना? तो चाहे अग्रज कह दो, एक, है ना? चाहे तो अग्रज कह दो या जो पहले जन्म हो, है ना? दोनों का अर्थ एक ही होगा। जो बाद में जन्म हो अनुज, तो बाद में जन्म लेता है वो छोटा भाई तो होता है, और जो आगे यानी अपने से पहले जो जन्म लेता है वो बड़ा भाई होता है। ठीक है,
जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, है ना, जिसको इंद्रियों द्वारा यानी हम अपने आंखों से हाथ पैर मुंह इनसे नहीं जान सकते ना, तो वो कौन से होते हैं? अगोचर होते हैं। जिसका पता न हो, अज्ञात होता है वो, है ना। तो चाहे ये कह दो जिसका पता न हो, या ये कह दो अज्ञात, ठीक है। आगे आने वाला यानी आगामी, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, है ना। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता, है ना। तो या तो ये कह दो जो छुआ न गया हो, या अछूता कह दो, है ना। दोनों का अर्थ एक ही होगा, ठीक है। यानी वाक्यांश में और उस शब्द में कोई प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा अर्थ में, ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय है उसे क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी, है ना। आवश्यकता से अधिक बरसात हो उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। जहां पर आवश्यकता से ज्यादा बारिश हो जाए, बरसात हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कहते हैं, ठीक है। और बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि, है ना। जहां पर बरसात बिल्कुल भी नहीं होती वो क्या होती है? अनावृष्टि होती है, ठीक है। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, है ना, ठीक है। देखो, जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या होता है? अभूतपूर्व है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या होता है? अभूतपूर्व है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाया जाता है वो हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है ना। अरे फेंक कर, जैसे पहले राजा महाराजाओं में लड़ाइयां होती थी तो उसमें वो भाला वगैरह ऐसे फेंक फेंक करके मारते थे ना लोगों को, है ना। तो वो कौन सा होता है? अस्त्र होता है। और जो दूसरा होता है जैसे गदा होते हैं, तो गदा फेंक कर थोड़ी मारते हैं, गदा तो यूं लड़ाई जाती है ना, तलवार वगैरह, है ना। तो ये क्या होती है? ये शस्त्र होता है, ठीक है। जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा होता है? अस्त्र, ठीक है। और जो बिना फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है वो कौन सा होता है? शस्त्र। जिसकी गिनती न हो सके वो क्या होते हैं? अगणनीय, ठीक है। जो पहले पढ़ा हुआ न हो वो कौन सा होता है? अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, ठीक है। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो वो कौन सा होता है? क्या कहते हैं उसको? अतिथि कह दो, चाहे जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, है ना। लेकिन आजकल तो अतिथि आते ही नहीं है। आते हैं क्या आजकल अतिथि? नहीं आते। क्यों? अतिथि तो उसे कहते हैं न तो उनके आने की तिथि होती है और न उनके जाने की तिथि होती है। लेकिन आजकल तो 2 दिन क्या, महीने भर पहले पता चल जाता है कि हाँ वो मेहमान आने वाला है, वो अतिथि आने वाला है ना। और बार बार अपडेट भी लिए जाते हैं कि हाँ अब कहाँ पहुंच गए, अब कहाँ पहुंच गए, हाँ अब बाईपास पर पहुंच गए, अच्छा गेट खोलो बस आ गया, है ना। लेकिन पहले गेट बजता, अतिथि आते थे, गेट बजता, फिर देखते, बोले ओ आप आ गए, वाह क्या बात है, और जोर से चिल्लाते, है ना। लेकिन आजकल अतिथि कोई नहीं आता, है ना। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, है ना। कमर से नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो कौन सा होता है? अधोवस्त्र होता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित, ठीक है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न हो तो कौन सा है? कौन सा होता है वो? अनिर्वचनीय, है ना। जिसका भाषा द्वारा वचन वो क्या वर्णन नहीं हो सकता वो क्या होता है? अनिर्वचनीय, ठीक है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। क्या होता है? कोई भी बात है वो बढ़ा चढ़ाकर बताते ना, बात तो कितनी सी होती है? इतनी सी होती है, और उसको बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर लंबी चौड़ी कर देते हैं, वो क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है ना। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, है ना। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, है ना। तो गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या होता है? अंतेवासी होता है, ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर वो क्या होता है? इंद्रियातीत, है ना। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, है ना। अतिक्रमण किसे कहते हैं? जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करते हैं। कहते हैं ना, कई बार अपन सुनते हैं ना कि भी अतिक्रमण हो गया या अतिक्रमण हटाया गया, तो क्या होता है वो अतिक्रमण? वो अतिक्रमण होता है सीमा का अनुचित उल्लंघन कर लिया जाता है, यानी अपनी सीमा से बाहर आ जाते हैं वो, है ना, ठीक है। जो बीत गया हो, अतीत, ठीक है। जिसकी गहराई का पता न लग सके वो क्या होते हैं? अथाह। जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र अथाह, समुद्र को कहते हैं अथाह समुद्र। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं चलता। आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी, है ना। तो आगे का विचार नहीं कर सकता यानी आगे की बात
जान नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो क्या होता है? अदूरदर्शी होता है। जो आज तक से संबंध रखता है वो कौन होता है? अद्यतन। अविवाहित महिला अनूढ़ा, क्या कहते हैं उसको? अनूढ़ा। ठीक है, अविवाहित महिला को। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो क्या होती है? अद्युडा, है ना? तो जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली वो क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? अद्युडा। ठीक है। दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की जो विवाहित स्त्री है उसको क्या कहते हैं? अन्योढ़ा, है ना? अन्योढ़ा। ओके। जो चीज इस संसार में न हो, जो जो चीज इस संसार में नहीं है उसके क्या, उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। क्या कहते हैं? अलौकिक होती है वो। ठीक है, यानी इस संसार की नहीं है, वो दूसरे लोक की है। अब देखो, पहाड़ के पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अद्वितीयक का। क्या कहते हैं? अद्वितीयक का। ठीक है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वो क्या होते हैं? अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता, है ना? किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला वो क्या होता है? अनुयायी होता है। अनुयायी किसे कहते हैं? जो किसी संप्रदाय का यानी किसी धर्म का क्या करता है? वो समर्थन करता है। ठीक है, उसे कहते हैं अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, है ना? किसी प्रस्ताव यानी कोई प्रस्ताव लाया गया, उसका क्या कर दिया गया? उसका समर्थन कर लेते हैं, उसके पक्ष में होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनुमोदन कहते हैं। ठीक है। जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ठीक है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, है ना? परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, तो परंपरा से चली आ रही जो भी कथा होती है उसको क्या कहते हैं? अनुश्रुति, है ना? और लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली कथा क्या कहलाती है? लोक कथा, है ना? लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली कथा कौन सी होती है? लोक कथा। और परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। ठीक है। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न होता है वो क्या क्या कहते हैं उसको? अन्योदर, है ना? दूसरे माता पिता से उत्पन्न हुई संतान क्या कहलाती है? अन्योदर भाई, है ना? पलक को बिना झपकाए अनिमेष, अनिमेष का अर्थ क्या होता है? अपनी जो पलक है ना, बिना झपकाए काफी देर तक एक जगह स्थिर रहना। जो बुलाया नहीं गया हो अनाहुत, है ना? जो बुलाया नहीं गया उसको क्या कहते हैं? अनाहुत। जो ढका हुआ न हो अनावृत। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मरण, यानी जो पहले पत्र लिखा गया उसके बारे में हम याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो वो क्या होता है? अनुस्मरण। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। ठीक है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क, क्या होता है? अन्य मनस्क। ठीक है, जिसका मन कहीं दूर दूसरी जगह लगा हुआ हो ना। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं, है ना? जो अपना धन है वो व्यर्थ में यानी बेकार में फालतू में खर्च करता रहता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। ठीक है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहते हैं? अभियोगी। अभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना किसी के ऊपर, है ना? तो जब किसी के ऊपर अभियोग लगाए या आरोप लगाए उसे क्या कहते हैं? अभियोगी कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो क्या होता है? अपथ्य। ठीक है। जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं? अयाचित। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी, जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहते हैं। ठीक है। जिसकी तुलना न हो सके वो होती है अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। ठीक है। जिसके आदि का पता न हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। जिसका खंडन नहीं किया जा सके अखंडनीय, है ना? जिसे जाना नहीं जा सके वो क्या होता है? अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसको काटा न जा सके अकाट्य, है ना? जिसको काटा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकाट्य। जो सामने न हो वो होता है अप्रत्यक्ष। जो सामने नहीं हो वो होता है अप्रत्यक्ष, और जो सामने होता है उसके लिए क्या आता है? प्रत्यक्ष। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो वो होती है अप्रत्याशित। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, है ना?
जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या कहते हैं? अवैध, है ना। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे क्या कहते हैं? आजानुबाहु, है ना। घुटनों तक इसके, जिसके बाएं यानी हाथ होते हैं ना, घुटनों तक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण, जो अपने ऊपर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर कहते हैं। व्यर्थ का प्रदर्शन, आडंबर, आडंबर यानी दिखावा, है ना। पूरे जीवन तक यानी आजीवन। देखो, आदेश की अवहेलना, अवज्ञा, यानी जो आदेश नहीं मानता है ना, जो आदेश की अवहेलना कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अवज्ञा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी। जो विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी, ठीक है। जो सहनशील न हो, असहिष्णु, ठीक है। जिसका अभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो वो अनंत, ये क्या है ये, ठीक है। जिसका कभी अंत न हो वो अनंत होता है। जिसका दमन नहीं किया जा सके, अदम्य, जिसका दमन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अदम्य। जिसको स्पर्श करना वर्जित हो, वो क्या होता है? अस्पर्श्य। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, उसे क्या कहते हैं? दरिद्र या अकिंचन। जो कभी मरता न हो, अमर। जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य। जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य। और जो साधा न जा सके, असाध्य, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना। तो चाहे आप इस तरह का वाक्य बोल दो, चाहे इनमें से वाक्य बोल दो, है ना, इन दोनों का अर्थ सेम होगा, लेकिन ज्यादा असर ये करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, वो संक्षेप में इसमें कही गई है, ठीक है। पूरे जीवन तक आजीवन। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दो। यस। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाले को तो आस्तिक कहते हैं। तो वेरी गुड निखिल, नास्तिक, वेरी गुड। शुभम, वेरी गुड। मातृका, कशिश, मनस्वी, वेरी गुड बेटा, है ना, ठीक है। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। तो आशुतोष किसको कहते हैं? भगवान शंकर को भी कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना। तो विदेश से यदि हम कोई माल मंगवा रहे हैं, दूसरे देश से अपने देश में माल मंगवाए, तो उसे क्या कहेंगे? आयात। तो यदि हम अपने देश से दूसरे देश में माल भेजेंगे तो उसको क्या कहेंगे? फटाफट बताओ। दूसरे देश से हम अपने देश माल मंगवाते हैं तो उसे कहते हैं आयात, ठीक है। तो अपने देश से दूसरे देश में हम कोई माल भेजेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, निर्यात। क्या कहेंगे? निर्यात, वेरी गुड। सिर से पांव तक तो क्या होगा? आपादमस्तक, ठीक है। प्रारंभ से लेकर अंत तक तो क्या हो जाएगा? अद्योपांत। क्या हो जाएगा? अद्योपांत। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती। क्या होता है? आत्मघाती। जो अपनी हत्या स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं, ठीक है। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे क्या कहते हैं? आतिथेय, आतिथेय, ठीक है। इस लोक से संबंधित यानी इहलौकिक, इस लोक से संबंधित उसे क्या कहते हैं? इहलौकिक, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत। और इंद्रजीत के नाम से कौन प्रसिद्ध था? फटाफट बताओ। इंद्र को किसने जीता था, जिसको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है? और आपका देखा हुआ भी है टीवी में, जानते भी हो आप। नो, यस, हाँ, रावण का बेटा, रावण का बेटा, वेरी गुड। मेघनाथ, वेरी गुड बेटा, हाँ, ठीक है। तो इंद्रजीत किसको कहते हैं? मेघनाथ को कहते हैं ना। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का क्या होता है? इकलौता, है ना। माँ बाप का अकेला लड़का क्या होता है? अरे इकलौती संतान होती है ना, जिसको कहते हैं इकलौता। दूसरे की उन्नति से जलना, ईर्ष्या, ठीक है।
आज के लिए बहुत चल रही है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है ना। तो क्या होता है, दूसरों की उन्नति से जलना क्या कहलाती है, ईर्ष्या कहलाती है ना। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व की जो बीच की दिशा है उसको क्या कहते हैं, ईशान या ईशान्य, ठीक है।